जय माँ लक्ष्मी। राम राम भक्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, अगर आपके अंगूठे पर भी है अर्धचंद्र का निशान तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आपके अंगूठे पर मौजूद अर्धचंद्र का यह निशान किस तरह आपके जीवन में हलचल मचा सकता है। तो भक्तों, जल्दी से अपना अंगूठा देखिए और पता लगाइए कि कहीं आपके अंगूठे पर भी तो अर्धचंद्र का निशान नहीं है कहीं यह अर्धचंद्र का निशान ही तो आपकी निर्धनता का कारण नहीं है। और आखिर क्या संकेत देता है हमारे नाखून पर बने हुए आधे चांद का यह निशान? क्या यही निशान हमारी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति के बारे में बता सकता है? क्या यह अर्धचंद्र का निशान ही हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम का संकेत देता है? अगर हमारे हाथ में यह अर्धचंद्र का निशान है तो आखिर इस अर्धचंद्र के निशान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भक्तों, हमारे बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी ने अंगूठे पर अर्धचंद्र के निशान से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में अपने भक्तों को बताया है। इसी के साथ गुरुजी ने चावल के दाने के कई गुप्त उपाय भी बताए हैं, जिनसे आप अपने जीवन में अर्धचंद्र के निशान से जुड़े दुष्प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। भक्तों, स्वागत है आपका संजू हिंदी कहानियां पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे केसरी बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें हमारे शरीर के हर एक अंग का महत्व विस्तार से बताया गया है। यही सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि जिस तरह हमारे हाथ की लकीरें हमारी किस्मत के बारे में बताती हैं, उसी तरह नाखूनों का महत्व भी हमारे जीवन में कई गुना ज्यादा होता है। इससे नाना केवल हम अपने जीव में चल रही शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं, बल्कि आने वाली जिंदगी में हमें किस तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ और हानि मिलेंगे, इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि जिन लोगों की अंगूठे और उंगलियों में अर्धचंद्र का निशान होता है, वास्तव में उन लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होता है। अगर आपकी मध्यमा उंगली पर अर्धचंद्र का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों की जिंदगी में उनके कोई करीबी कट्टर दुश्मन होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपको अपने आसपास के लोगों से और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आपकी अनामिका उंगली यानी कि अगर आपकी रिंग फिंगर पर अर्धचंद्र का निशान बनता है तो यह आपके जीवन में आने वाले मान सम्मान, यश और कीर्ति का प्रतीक होता है। आपकी अनामिका उंगली पर बना हुआ अर्धचंद्र आपके प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। यह बताता है कि आपके जीवन साथी आपके प्रति कितने ईमानदार रहेंगे। वहीं अंगूठे के बगल वाली उंगली यानी कि तर्जनी उंगली पर अर्धचंद्र का निशान आपके जीवन में खास लोगों की ओर सफलता की दस्तक देता है। भक्तों, यह बताता है कि आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपके अंगूठे पर अर्धचंद्र का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे लोगों में कई तरह के गुण मौजूद होते हैं। भक्तों, हमारे ग्रंथों में 3 तरह के गुण बताए गए हैं, जिसमें राक्षस गुरुदेव गुण और मनुष्य गुण शामिल हैं। तो जिन लोगों के अंगूठे पर अर्धचंद्र का निशान होता है, यह लोग दैवीय गुणों से भरे हुए होते हैं, यानी कि इन लोगों में देवताओं के गुण शामिल होते हैं। यह लोग शांत स्वभाव के सहनशील होते हैं। इन लोगों में भविष्य को भाप की शक्ति होती है। इन लोगों का सिक्स सेंस बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसकी वजह से यह सामने वाले के हाव भाव से ही उसकी आगे की गतिविधियों का अंदाजा लगा सकते हैं। भक्तों, इसके अलावा आपने कई बार यह देखा होगा कि कुछ लोगों की कही हुई बातें सच हो जाती है और वह लोग जो कहते हैं वही होना तय होता ही है, या फिर कभी कभी भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में भी कई लोग पहले ही बता देते हैं। तो जिन लोगों में यह गुण होते हैं उन लोगों के अंगूठे पर भी अर्धचंद्र का निशान बना होता है। इसी के साथ अर्धचंद्र के निशान वाले लोग अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। यह लोग अपने मन की सुनते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं और प्रखर बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोग समाज में किसी बड़े पद पर बैठते हैं
और अपने जीवन में मान सम्मान और धन दौलत कमाते हैं। यह लोग एक बार जिस चीज के बारे में ठान लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो यह लोग काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते हैं। साथ ही अंगूठे पर अर्धचंद्र के निशान वाले लोग जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन यह अपने मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों को दूसरे लोग पूरा कर देते हैं और यह अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। लोग खुली आंखों से सपने देखना पसंद करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करने से भी नहीं चूकते। इसी के साथ जिनके दोनों हाथों के अंगूठे पर अर्धचंद्र का निशान होता है, वह लोग अपने जीवन में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और मां लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर इन पर पूरी जिंदगी मेहरबान रहते हैं। भक्तों, इन लोगों को कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता और यह एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। इसके अलावा उनके जीवन साथी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह समझदार, शांत और प्रखर बुद्धि के होते हैं। भक्तों, इसके अलावा गुरुजी ने यह भी बताया है कि जिन लोगों के अंगूठे पर अर्धचंद्र का बहुत छोटा निशान होता है या फिर अर्धचंद्र होता ही नहीं है, ऐसे लोगों को अपने आने वाले जीवन में हृदयघात की समस्या हो सकती है और इन लोगों की उम्र भी बहुत कम होती है। वहीं महिलाओं में जिन महिलाओं के हाथों की उंगलियों और अंगूठे के नाखून गुलाबी रंग के होते हैं और उन पर अर्धचंद्र का निशान होता है, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाली मानी जाती है। इन महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है और इन्हें धन दौलत और मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। भक्तों, आगे हम जानेंगे पैर की लंबी अंगुली के अनेकों रहस्य। भक्तों, हर कोई जानना चाहता है कि बहुत सारे लोगों के अंगूठे के पास वाली पैर की अंगुली लंबी होती है, उसके पीछे कौन कौन से राज छिपे होते हैं और क्या रहस्य बताती है यह अंगुली। आइए भक्तों, इस बारे में कुछ खास चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपने इसके बारे में काफी सारी वीडियो देखी होगी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम कुछ वास्तविकता के सूत्र और रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। इस अंगुली के ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं। इससे पहले हमारे की तो सामुद्रिक शास्त्र में रेखाओं का जिक्र आता है। वैसे तो इंसान के जितने अंग होते हैं उन सब के अलग अलग रहस्य होते हैं। भक्तों, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पैर का अंगूठा तो छोटा होता है लेकिन पास वाली अंगुली बहुत लंबी होती है। इसका रहस्य क्या है? आज का यह वीडियो वास्तविकता के सूत्र और रहस्यों के बारे में खास चर्चा का है। समुद्र शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीजें आती हैं। समुद्र शास्त्र से मनुष्य के विभिन्न लक्षणों के बारे में भी हम जान सकते हैं। भक्तों, पूरे संसार में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग होंगे जिनके पैर की अंगुली अंगूठे से लंबी होती है, मगर सभी के ऊपर यह यथा खरी उतरे ऐसा तो नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ यह सत्य सिद्ध होती है। अगर आपके भी पैर की अंगुली लंबी है तो यह वीडियो जरूर देखना, शायद आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपने भाग्य की सत्य को जान सके। ऐसे लोग जिनके अंगूठे के पास अंगुली लंबी होती है, फिर वह चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको अपने ऊपर ही भरोसा होता है और ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे लोग अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं। भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जितना मिल गया उतने से ही जीवन जी लेते हैं। आगे बढ़ने की चाहत हर एक मनुष्य में नहीं होती है, मगर इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग तो खाली मौज मस्ती और आराम पसंद ही होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अनेकों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का शौक होता है। ऐसे लोग जिनके पैर की अंगुली अंगूठे से लंबी होती है, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अपना रुतबा, लगन, मेहनत, अपनी कमाई और अपने कठिन संघर्ष के माध्यम से ही अपने भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी तो टॉप नहीं होती है, लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों में अपने आप में कला छिपी होती है। भक्तों, कई बार तो इस अंगुली का अत्यधिक लंबा अपर न सुस्ती को अभिव्यक्त करता है, लेकिन आपकी अंगुली अगर आपके पैर के अंगूठे से थोड़ी सी भी बाहर है तो भी आपके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी होती है। वह बातें तो इससे अलग है कि जीवन में आपको कितना सुख मिलता है या कितने कामयाब हो पाते हैं।
लेकिन मेरी इस बात से यह मतलब है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी जिंदगी में नया कुछ कर दिखाने का जज्बा, हिम्मत और हौसला बना रहेगा। कुछ कर गुजरने का अनोखा जज्बा, उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी। भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अंगुली अंगूठे से बड़ी होती है। हम बात करते हैं उन लोगों की, उनकी आगे बढ़ने की सोच और प्रवृत्ति जन्मों जन्मों तक आगे बढ़ने की इच्छा रखती है। ऐसे लोगों की तरक्की अक्सर देखा जाए तो अपनी जिंदगी के मध्यम पड़ाव पार करने के बाद ही देखी जा सकती है, यानी आधी उम्र निकलने के बाद, या फिर माने तो उम्र के हिसाब से 35 वर्ष के बीच तरक्की की ओर अग्रसर होते हैं। इतनी आयु पार करने के बाद ही धीरे धीरे उनके जीवन में तरक्की आती है। कोई कोई जिद्दी प्रवृत्ति के भी होते हैं, उनकी प्रवृत्ति जिद्दी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह झगड़ालू प्रवृत्ति के हो या कोई गलत आदत के शिकार हो जाएंगे। यहाँ जिद्दी से मतलब यह है कि जिस बात की ठान लेते हैं अक्सर उसी को पूरा करके ही रहते हैं। ऐसा करने का उनका अपना मन होता है। भक्तों, अब बात आती है लव मैरिज की। कोई भी महिला हो या पुरुष, इस संसार में कुछ एक को छोड़कर शायद ही यह इच्छा ऐसी अंगुली वाले लोगों की पूर्ण हो पाती है। उनके भाग्य में लव मैरिज की संभावना ना की बराबर होती है, पूर्ण होती भी है तो वह विवादित ही होती है। ऐसे लोग ऐसे में घिरे रहते हैं या उनकी लव मैरिज आसानी से संभव नहीं होता है। कुछ ही लोगों की यह इच्छाएं पूर्ण हो पाती हैं जिनकी घटना नेगेटिव होती है, शायद उन्हीं की यह इच्छा पूर्ण होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं उनको अपने मन से यह विचार त्यागना ही पड़ता है। जीवन के लंबे पड़ाव तक सामान्य धन कमाते हैं ऐसे मनुष्य कई बार ऐसी अंगुली वाले लोग अपने घर वालों से दूरी बनाकर के भी रखते हैं, लेकिन उनका मकसद गलत नहीं होता है, वह अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन उनके पीछे अनेक कारण होते हैं, चाहे फिर वह पढ़ाई या कारोबार के सिलसिले में हो या फिर ट्रेनिंग इत्यादि के कारण, लेकिन घर पर नहीं रहते हैं। बात आती है धन कमाने की, फिर चाहे किसी भी रूप में धन कमाएंगे। ऐसे लोगों की लंबी उम्र तक धन कमाने की इच्छा बनी रहती है। जैसे अगर हम बात करें किसी पति पत्नी के बारे में, तो पति खुद तो काम करता ही है, फिर भी उनकी पत्नी अगर उनके साथ पूरी मेहनत लगन से लग जाए तो पति की कमाई उसकी पत्नी के कारण अधिक हो जाती है, या फिर यह माने कि पत्नी के सहयोग से पति का भाग्य चमकने लगता है, जिससे वह अधिक तरक्की की ओर अग्रसर होता है। पति मेहनत करता ही है, लेकिन पत्नी की मेहनत और सहयोग से भाग्य अधिक निखरता है, वह अधिक लाभान्वित होता है। ऐसे लोगों में आगे बढ़ने की और जिंदगी में कुछ बदलने की इच्छा अत्यधिक होती है। कई बार ऐसे लोग सन्यासी प्रवृत्ति की ओर भी मुख कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों में धार्मिकता अत्यधिक हो जाती है, तो कई बार ऐसे लोगों में अकेलापन भी बढ़ जाता है। आपके पैर के अंगूठे के बाजू वाली अंगुली आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे रहस्यों को खोलती है, या ऐसे अनगिनत रहस्य इस अंगुली में छिपे होते हैं। लेकिन सभी रहस्यों के छिपे होने की बात करें तो इन बातों का निचोड़ यह निकलता है कि यह लोग भावुक अत्यधिक होते हैं। कोई भी दृश्य आप देखते हैं तो वैसे ही भावुकता आप में प्रवेश कर जाती है, जैसे किसी बड़ी घटना को देखकर दुखी होना, हास्यप्रद घटना को देखकर मन का खुश होना इत्यादि, आपकी आंखों में आंसुओं का आ जाना। ऐसे लोग भावुक बहुत अधिक होते हैं, कोई भी परेशानी झेल नहीं पाते हैं, मन के बहुत छोटे होते हैं। ऐसे लोग फोर्स को सहन नहीं कर पाते हैं। कई बार मन में छोटी छोटी बातें घाव कर देती हैं। ऐसी बातें आप किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, लेकिन आपके मन में उन बातों को लेकर बहुत ही बड़ी ठेस पहुंचती है। इस बात को सामने वाला या अन्य मनुष्य नहीं जान पाता है। ऐसे लोग अपने जीवन को ईमानदारी के साथ या कर्मठता के साथ जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के भाग्य के लिए सूर्य की पूजा या साधना का महत्व अधिक बताया गया है। माना जाता है कि ऐसे लोग जिनके अंगूठे के पास वाली अंगुली बड़ी होती है, उनको सदैव सूर्य पूजा करनी चाहिए। चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हो, फिर भी आपको सूर्य देवता को ध्यान में रखते हुए रविवार के दिन लाल चीजों का दान करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को या गरीब को या बेसहारा लोगों को दान अवश्य देना चाहिए। अब बात आती है ऐसे लोगों की जिंदगी की, सोने या चांदी के गहने चाहे तो आप थोड़े ही पहन लो, पर पहनो जरूर, ज्यादा नहीं।
तो सिर्फ एक अंगूठी पहन सकते हैं, लेकिन पहने जरूर। जैसे कई धर्मों के लोगों की बात करें, किसी धर्म के लोग सोना नहीं पहनते हैं, तो किसी धर्म के लोग चांदी। सबकी अपनी अलग अलग रीति होती है। जैसे इस्लाम धर्म में सोना नहीं पहनते हैं, अगर पहनते हैं तो बहुत कम या ना के बराबर। लेकिन इस्लाम में चांदी अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। लेकिन इसके विपरीत हिंदू धर्म में गहने के लिए कोई मना ही नहीं है। या फिर हम बात करें तो किसी किसी को गोल्ड पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। तो हमारे इस जगत में तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जिनकी अंगुली लंबी है, उनको अपने जीवन में सोने या चांदी आभूषण पहनने चाहिए। चाहे कम ही क्यों ना पहने, पर पहने जरूर। इन लोगों का जीवन उम्र बढ़ने के साथ साथ सुख भी बढ़ चला जाएगा और आप हर एक मुकाम हासिल भी कर लेते हैं। कोई भी मुसीबत ऐसे लोगों पर नहीं आती है। वह धन कमाने की इच्छा ऐसे लोगों में जिंदगी भर बनी रहती है। तो भक्तों, एक तरीके से देखा जाए तो हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन कई बार इंसान अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए बहुत मेहनत करता है और कई लोगों को इसका फल भी मिल जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत का साथ कभी देती ही नहीं है। वह पाई पाई के लिए हमेशा मोहताज रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में ग्रहों का हेरफेर बहुत महत्व रखता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर हो। इसी के चलते चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए चावल के कई गुप्त उपाय अपने भक्तों को बताए हैं, जिन्हें करके आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। और इन उपायों को अपनाने के बाद मां लक्ष्मी आपको भर भर कर झोली में धन दौलत के भंडारे दे सकती है। तो भक्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी हुई हर एक वस्तु आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। और यह चीज है चावल। तो अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, तो पूर्णिमा वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाएं और एक साफ लाल रेशमी कपड़े में चावल के दाने रख ले। ध्यान रखिएगा कि हम पूजा पाठ में जो चावल इस्तेमाल करते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं। और अक्षत ऐसे चावल होते हैं जो कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होते। तो आप साबुत चावल के दाने कपड़े में रखकर अपने मंदिर में रखें और मां लक्ष्मी की पूजा करें। चंद्रदेव का ध्यान करते हुए इस पोटली को अपने पैसे वाली जगह पर रख दें और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी किस्मत रंग लाने लगेगी। वहीं आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए भी आप चावल का गुप्त उपाय कर सकते हैं। इस गुप्त उपाय को करने के लिए तांबे के एक लोटे में जल और रोली डालकर थोड़ा सा चावल डालें। अब हर रोज इस पानी से सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग सकता है और आपको धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। वहीं अगर नौकरी या कारोबार में आपको लगातार मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही, तो भी आप चावल की गुप्त उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप मीठे चावल बना करके गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपकी मनचाही नौकरी तो मिल ही जाएगी, बल कि आप अगर व्यापार करना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो व्यापार करने के नए नए रास्ते भी खुलने लग जाते हैं। और अगर आपके घर में हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है, आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भी चावल आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हो सकते हैं। इसके लिए सोमवार वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर आधा किलो बिना टूटे हुए चावल लेकर महादेव के मंदिर चले जाएं। अब महादेव पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद एक मुट्ठी चावल लेकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और बचे हुए चावलों को आप किसी जरूरतमंद गरीब इंसान को दान में दे दें। इस गुप्त उपाय को अगर आप लगातार 5 सोमवार तक करते हैं, तो आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वहीं अगर आपके घर में धन आता तो बहुत है, लेकिन टिक नहीं पाता, आपकी बचत नहीं होती, आपके घर में बरकत नहीं हो पाती, तो अपने घर में बचत करने के लिए और धन को रोकने के लिए लाल कपड़े में 7 चावल के दाने रखकर पहले अपने घर के मंदिर में रखकर मां लक्ष्मी की पूजा करें और चंद्रदेव और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके फालतू खर्चों पर लगाम लगेगी और आपके घर में धन की बचत होने लगेगी। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं
कि गुरु जी की बताई हुई यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच जाए। तो मिलते हैं।